पंचतंत्र की कहानियों के अंतर्गत महात्मा बुद्ध कहते थे कि कुछ लोगों का जन्म मनुष्यों की सेवा के लिए ही होता है। कुछ लोग धरती पे अवतरित या आते इसलिए हैं कि वो सेवा भाव इंसानों के काम आना ही उनके स्वभाव में, उनकी फितरत में होता है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत के पास बैठा हुए हैं, श्री महेंद्र सिंह जी के पास। महेंद्र सिंह जी के बारे में बता दूं कि इस समय हम आउटर दिल्ली के कराला गाँव के नज़दीक स्थापित शिव विहार कॉलोनी में है। और इसी शिव विहार कॉलोनी में महेंद्र सिंह जी शिव विहार विकास एकता मंच नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसके तहत ये इंसानों का, लोगों का भलाई के काम आते हैं। आज हम 25 अप्रैल 2023 में हम यहाँ शिव विहार क्षेत्र में मौजूद हैं और कल 24 तारीख को यहाँ पर दिल्ली के विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी ने यहाँ पर पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन करा, जिसका श्रेय भी इन्हीं महेंद्र सिंह जी के लंबे संघर्ष को जाता है। शिव विहार क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याएं नहीं है, क्या सुविधाएं हैं कि लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं श्री महेंद्र सिंह जी पर। महेंद्र जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमने बड़ी आपकी तारीफ सुनी कि गवर्नमेंट जॉब आपने बड़ी ईमानदारी से लंबे समय करी, उस ज़माने में करी जब बसें वगैरह नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, सरकार को वो टाइम दिया। फिर रिटायरमेंट के बाद में भी आप खाली हाथ नहीं बैठे, आपने जो है वो लोगों के विकास कार्य के लिए शिव विहार विकास एकता मंच स्थापित करा और काम किया। फिर आप पानी की पाइपलाइन के लिए भी आपने संघर्ष किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पानी की पाइपलाइन में। कितना लंबा संघर्ष करा शिव विहार एकता विकास मंच ने कि पानी आज आया यहाँ? धन्यवाद। जब मैं 2019 के अंदर रिटायर हुआ जी, तो उस समय मेरे एक ही लालसा थी कि मैं जो है ना इस सर्विस के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भाई जनता की कुछ सेवा करूं। गुड। तो मैंने जब रिटायरमेंट के बाद 2 ही महीने हुए थे और ये अब हमारे जो है विधानसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके थे, तो उसी पीरियड के अंदर जो है ना हमारे माननीय धर्मपाल लाकड़ा जी हमारे शिव विहार में आए। और शिव विहार में आने के बाद हमारे कौशिक जी है कि उन्होंने बताया कि महेंद्र जो है ना भाई धर्मपाल लाकड़ा जी आ रहे हैं और उसका आपने स्वागत भी करना है और उसको जो है ना कॉलोनी के अंदर जो है ना घुमाना है और ऐसे बातचीत करनी है उससे। तो मैं जब आया तो धर्मपाल लाकड़ा जी मतलब आधे घंटे के बाद जो है ना शिव विहार में आ चुके थे। तो शिव विहार जब मेरे हाथ में माइक था तो मैंने जो है ना जब माइक था तो मैंने क्या किया, उस माइक के माध्यम से धर्मपाल लाकड़ा जी को सबसे पहले यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। यहाँ की क्या समस्या थी? अभी ये समस्या थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ईजी वाटर सप्लाई का जो पानी जो है वो घरों के अंदर होना चाहिए। तो मैंने जब माइक के माध्यम से धर्मपाल लाकड़ा जी को बताया कि जी यहाँ की जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है, तो धर्मपाल लाकड़ा जी ने ये कहा कि मैं अंदर बनने के बाद आपका जो है ना सबसे पहले कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइन ही डालूंगा। गुड। तो सभी तालियों के साथ स्वागत हुआ और स्वागत होने के कुछ समय, 1 साल पुरानी बात है ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए, मतलब यानी कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंदर ये वादा किया था कि हम पानी की पाइपलाइन यहाँ लाएंगे। हाँ, और 200 आदमियों ने उसका ताली बजा के ये स्वागत किया था कि पहली बरिया जो है ना मतलब एक विधायक जो बनने जा रहा है जो कि पानी की पाइपलाइन के लिए यहाँ फैसिलिटी करेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उसी समय मैंने धर्मपाल लाकड़ा जी को जो है ना माइक के माध्यम से कह दिया था कि धर्मपाल लाकड़ा जी आप जो 100% आप जो है ना चुनाव जीतेंगे, चुनाव जो है ना बिल्कुल 100% जीतेंगे जी। तो चुनाव के बाद भगवान की ऐसी करनी हुई कि जो है ना जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ भाई कोरोना का जो एक पीरियड आ गया और वो पीरियड में जो है ना 2 साल दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी मतलब जितने भी थे तभी विभाग जितने भी थे वो यानी कि काम बंद हो गए। लेकिन हम फिर भी जो धर्मपाल लाकड़ा जी के पास चलते रहे, जाते रहे और कोरोना पीरियड में भी सभी ने जो है ना तन मन धन और मेहनत के साथ जो है ना बहुत ही अच्छा कार्य किया। कुछ आदमी गरीब थे जो कि कुछ तो जा चुके थे प्रवासी, कुछ यहाँ थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन जैसे ही जो है ना कोरोना पीरियड कम हुआ तो धर्मपाल लाकड़ा जी ने यहाँ शिव विहार में आके, और हमने मतलब 2 बार उसके पास गए थे, तो शिव विहार में आके उन्होंने जो है ना पानी की पाइपलाइन के लिए उद्घाटन किया, जी का स्वागत किया और धन्यवाद भी किया, फूलमाला से स्वागत किया। और उसके अब जो है ना कल 24 अप्रैल को
धर्मपाल लाकड़ा जी ने शिव विहार के अंदर पानी की सप्लाई के लिए कल जो है ना उद्घाटन कर दिया और सभी के घरों के अंदर पानी, पीने का पानी सभी के टूटियों के अंदर तो यानी अब आज 25 तारीख से शिव विहार क्षेत्र के नागरिकों के घरों में पानी 24 तारीख को ही कल 24 अप्रैल को कल को जो है ना माइक के माध्यम से हमने ये कह दिया था। धर्मपाल लाकड़ा जी स्टेज पर थे, मेरे हाथ में माइक था, तो धर्मपाल लाकड़ा जी ने कह दिया था कि मैं अंदर अभी जो है ना आधे घंटे के अंदर सभी ठूठियों में के अंदर पानी आ जाएगा। मैंने तभी कह दिया माइक के माध्यम से, जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने माइक के माध्यम से सभी कम से कम 400-500 आदमी थे, उनको बताया कि आप जो है ना विद इन 20 मिनट्स के अंदर सभी जब जाओगे अपने घर पे तो आपके घरों के अंदर ठुट्ठी का पानी मिलेगा। बहुत अच्छी धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ में धर्मपाल लाकड़ा जी ने एक बात और कही जी, जो मुझे भी और जनता को भी, हमने उसको भी डिमांड में मतलब रखा था। वो डिमांड थी हमारी कि भाई इस कॉलोनी के अंदर एक जो है ना मतलब यानी कि सीवर की फैसिलिटी के लिए भी हमने कई बार धर्मपाल लाकड़ा जी को कहा। तो कल जो है ना इसी स्टेज पे ही कल पूरी जनता के सामने धर्मपाल लाकड़ा जी ने, माननीय धर्मपाल लाकड़ा जी ने खुश होकर ये कह दिया कि भाई यानी कि शिव विहार के लिए 2 महीने के अंदर सीवर का भी उद्घाटन करने के लिए मैं आपकी कॉलोनी के अंदर आऊँगा। सभी ने बहुत तहे दिल से बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत किया, धन्यवाद किया। अब भाई हमारी शिव विहार के अंदर भी कॉलोनी के अंदर जो है ना जल्दी पाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हम बात करें तो शिव विहार में जब पानी की समस्या की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर स्थापित है। अंदर गलियां भी कुछ एक जगह काफ़ी ठीक ठाक सी बनी हुई है, पक्की बनी हुई है। और थोड़ा सा आगे जाके कंजावला रोड जो पहले ख़राब था वो लगभग बेगमपुर तक वो रोड भी काफ़ी ठीक ठाक बन गया है। और नज़दीकी सरकारी स्कूल भी कराला पे ही है, जो शायद यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर ही होगा। इक्के दुक्के प्राइवेट स्कूल भी है। ये तो वो सुविधाओं की बात मैंने करी जो शिव विहार जैसे एरिया में है, जिसपे जो काफ़ी लड़ भिड़कर शिव विहार विकास एकता मंच ने हासिल करी है। समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? कुछ एक समस्याओं पे भी प्रकाश डाले। जब यहाँ मैं आने लगा अपने शिव विहार के अंदर तो मैंने जब देखा तो यहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं थी जी। तो उसी समय हमने कहा भाई यानी कि एक संगठन जो है ना बनाया जाए जी। और वो संगठन जो है ना एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो और जिसकी मान्यता हो। और हम तब उस समस्याओं का यानी कि उस हाईलाइट करेंगे और बताएंगे, अपने काउंसलर को भी बताएंगे और अपने एमएलए को भी बताएंगे। तो हमने पूरे जो है ना मतलब 2 बार 4 बार या 10 बार या करके हमने एक संगठन को बनाया। उस संगठन का नाम हमने रखा पूरा मतलब यानी शिव विहार कराला विकास एकता मंच। शिव विहार कराला विकास एकता मंच के नाम से हमने संगठन बनाया। उस संगठन को हमने रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद तुरंत रजिस्टर्ड के बाद हमने इस कॉलोनी की समस्याओं का समाधान करने के लिए लिखित में भी वर्बली भी और काउंसलर और एमएलए के पास जाकर भी जाने की वर्बली भी हमने भैया हमारे शिव विहार के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करूँगा कि शिव विहार के अंदर जो है ना मोहल्ला क्लिनिक है बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। जबकि हमारी जो है ना डिस्पेंसरी कराला की डिस्पेंसरी में कुछ फैसिलिटी नहीं है। जब वे लिख कर दे देते कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में शिव विहार जाइए, तो शिव विहार जाइए तो मतलब यानी कि जो है ना कोई भी कुछ जो टेस्ट होने हैं वे कराला की डिस्पेंसरी में ना हो के और जो है ना मोहल्ला क्लिनिक शिव विहार के अंदर कराला के आदमी आज भी जो है उसमें मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि हमारी जो है ना छोटी बहू के लिए जब गई डिस्पेंसरी में तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई ये टेस्ट आपने मोहल्ला क्लिनिक शिव विहार में जाना है। तो हमारी बिटिया भाई यानी कि बेटी जो बहू है वो जो है ना शिव विहार में ही टेस्ट करवाने आई। तो दर्शकों निचोड़ ये है कि यहाँ की जो शिव विहार कॉलोनी की मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने स्थापित कर दी है DGMC ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें कई सारी सुविधाएं नहीं है। यहाँ के बहुत सारे नागरिकों की अनुरोध ये है और डिमांड ये है कि उसके अंदर जो असुविधाएं हैं उस पर भी जो है वो दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट ध्यान दे, उस कमी को दूर करे। महेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम बिजली शिव विहार के अंदर भी और कराला के अंदर भी
क्योंकि कराले के अंदर तो मैं दादा परदादा से रह रहा हूँ, वहाँ तो वो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ शायद समस्याएं जो मतलब गांव की समस्याएं होती है वो तो चलती भी रहती है, ठीक भी होती रहती है, हम उठाते भी रहते हैं। लेकिन शिव विहार के अंदर जो है ना, पहले जो बिजली थी वो बहुत कम आती थी, ज़्यादातर कटती थी। लेकिन आज की डेट में 25 अप्रैल को अभी किसी प्रकार की लाइट की समस्या नहीं है। 24 आवर्स बिजली हमारे शिव विहार के अंदर आती रहती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इन प्रधान जी का महेंद्र प्रधान जी का ये कहना है कि लाइट की यहाँ समस्या नहीं है। अब हम आ जाते हैं सड़क के ऊपर। हम सड़क की बात करें तो ये जो कंजावला रोड है, जिसपे हमने देखा था कि कांग्रेस वालों ने भी इसको बनाने के लिए प्रदर्शन किया, बीजेपी वालों ने भी इस पर प्रदर्शन किया, बाद में ये सड़क यहाँ तक बन गई है। कहाँ जाके ये सड़क खराब हो जाती है, जिसकी वजह से नागरिकों को अभी भी कष्ट झेलना पड़ रहा है? ये जो PWD की सड़क है, मेन 114 के रूट की है, इसके ऊपर प्रदर्शन भी हुए जगह जगह, कई बार जो है ना इसका मतलब जाम भी किया गया रोड। तो जब जैसे ही मतलब यानी कि रोडों को जाम किया और इस समस्या को हाईलाइट किया मीडियम के माध्यम से भी, लेटर के माध्यम से भी, तो गवर्नमेंट ने जो है मतलब यानी कंजावला से लेके और कराला की जो है ना मतलब यानी कि रामा विहार तक, वहाँ तक सड़क जो है ना बहुत सुंदर बना दी। लेकिन उसके बाद जैसे ही जैन नगर से लेके और यानी कि बेगमपुर तक वो काम बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो कीड़ी की तरह कार्य चल रहा है। अब ये इसका मुझे नहीं पता, अब ये पिछले जो है ना 2 साल से तो काम चल ही रहा है, लेकिन अगले का ये पता नहीं है 2 साल में कंप्लीट होगा, 6 महीने में होगा, 3 साल में होगा, लेकिन कुछ तो पीरियड होता काम करने का, कम से ये तो बताया जाए। प्रधान जी का ये कहना है कि ज्यादातर शिव विहार कराला में रहने वाले लोग बाहर की तरफ में नौकरी करने, कारोबार करने, कामकाज करने, हॉस्पिटल में इलाज करवाने, स्कूलों से संबंधित एडमिशन के सिलसिले में जाते हैं, तो जाने के लिए जो रास्ता रामा विहार से लेके और आगे सेक्टर 22-21 तक पड़ता है, वो सड़क बहुत खराब है। लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, लोगों की कारें, मोटरसाइकिल खराब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता भयंकर तरीके से खराब है। हालांकि वहां पे सरकार का ये कहना है कि जी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ महेंद्र जी जनता की तरफ से, नागरिकों की तरफ से एक आवाज बन के, एक बुलंद आवाज बन के ये पूछ रहे हैं कि वो काम खत्म कब होगा। 2 साल से वो काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, खराब सड़कों की वजह से लोग त्राही कर रहे हैं। कोई एक डेडलाइन होनी चाहिए, कोई एक सीमा रेखा होना चाहिए काम खत्म होने की, कम से कम लोगों के कष्ट झेलने की एक सीमा रेखा तो हो कि जी यहाँ तक सड़क जरूर। यहाँ कारण होना बहुत जरूरी है, जनता परेशान ना हो, और जनता परेशान होएगी तो हम अपनी परेशानी की आवाज़ जो है ना इसी प्रकार उठाते रहेंगे। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।